वेलकम टू आवर ज्ञान AIQ लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके ऑफ झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज हम करेंगे, जो झारखंड राज्य के कोई भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। तो इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले देखना मत भूलें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो को में अंत तक बना रहे ताकि शुरू से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर व झारखंड वाज फॉर्म्ड? 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है झारखंड राज्य की राजधानी है। और झारखंड राज्य अलग हुआ था कब? 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट? तो झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में कितने ज़िले हैं? झारखंड में कितने ज़िले हैं? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ए झारखंड? तो झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो देयर आर 24 डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। झारखंड में कुल अभी तक 24 ज़िले हैं। और झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग हुआ था। झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था, सेपरेट हुआ था। सेपरेट मीन्स अलग हुआ था झारखंड। और झारखंड में कुल अभी तक 24 ज़िले हैं, और ये ज़िले 24 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके बारे में मैं अगले बार वीडियो बनाऊंगा। और झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज झारखंड फॉर्म्ड डे सेलिब्रेटेड? झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था। इसी दिन 15 नवंबर को हर एक साल झारखंड दिवस मनाते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड? आंसर, प्रभात कुमार। प्रभात कुमार इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ झारखंड। एंड झारखंड इज फाउंडेड डे इज सेलिब्रेटेड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड क्या हुआ था? दिवस मनाया जाता है। और झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड के पहले गवर्नर थे। और झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और इससे आप अपने कॉपी में नोट करें और उससे याद करें। और इससे रिलेटेड मैं अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में प्रमुख खाद्य फसल क्या है? मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया एंड झारखंड। मेजर
मेजर मेजर फूड क्रॉप्स इन झारखंड। झारखंड का प्रमुख फसल क्या है? तो धान। धान यानी राइस यानी पैडी। झारखंड का राज्य पक्षी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10th, झारखंड का राज्य पक्षी क्या है? स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड। आंसर में कोयल। कोयल नदी जो है झारखंड का स्टेट कोयल जो है, क्या है? एक पक्षी है जो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी माना जाता है, जिसे हम कोयल बोलते हैं, कुक्कू कुक कर बोलता है। झारखंड में प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो धान, राइस, पैडी। झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड। तो कोयल। कोयल जो है स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड। स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड क्या है? कोयल। और झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ झारखंड। तो राइस मतलब धान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य पशु क्या है? झारखंड राज्य पशु क्या है? तो स्टेट एनिमल्स ऑफ झारखंड। आंसर क्या होगा? एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। हाथी जो है झारखंड का प्रमुख पशु है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है? झारखंड का राज्य पुष्प क्या है? द स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। आंसर पलास। पलास का फ्लावर जो है, जो हम लोग गांव देहातों में देखने को मिलता है, जो रेड कलर का होता है और बहुत ही ज़्यादा ये हमारे राज्य में पाया जाता है। इसीलिए हमारे राज्य का पलास का जो फूल होता है वो राष्ट्रीय पुष्प कहते हैं। और झारखंड का राष्ट्रीय पशु जो है एलिफेंट है। एलिफेंट यानी हाथी। और हाथी एलिफेंट झारखंड का प्रमुख पशु है। और झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प जो है पलास का फूल, जो हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलते हैं या दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के कितने जनजातीय समूह हैं? झारखंड के कितने जनजातीय समूह हैं? नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन झारखंड। नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन झारखंड। तो आंसर 32। 32 क्या है? नंबर ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप्स इन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड का पूर्व नाम क्या था? झारखंड का पूर्व नाम था फॉर्मर नेम ऑफ झारखंड। फॉर्मर नेम ऑफ झारखंड। तो झारखंड का पूर्व नाम क्या था? तो बिहार, क्योंकि पहले बिहार ही था। झारखंड बिहारी से अलग हुआ था, तो पहले क्या नाम था? झारखंड का बिहार नाम था। अब झारखंड पड़ा है क्योंकि हमारा जो राज्य है वो जंगलों की भूमि है। जंगलों की भूमि है, इसीलिए हमारा ये राज्य जो है झारखंड नाम दिया गया। और ये बिहार राज्य से ही अलग हुआ था, तो पहले का नाम क्या था? बिहार। झारखंड में जनजातीय ग्रुप कितने हैं? 32 जनजातीय ग्रुप है। झारखंड का पूर्व नाम क्या है? तो बिहार। झारखंड का पूर्व नाम क्या है? बिहार। और झारखंड का जनजातीय समूह कितने हैं? तो 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के प्रमुख नदी कौन सी है? झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? मेन रिवर ऑफ झारखंड। मेन रिवर ऑफ झारखंड। तो झारखंड का प्रसिद्ध नदी जो है दामोदर रिवर, दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लेस इन झारखंड। कोल्डेस्ट प्लेस इन झारखंड। झारखंड राज्य में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लेस इन झारखंड। नेतरहाट। नेतरहाट सबसे ठंडा स्थान है झारखंड का। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। और झारखंड की प्रमुख नदी है दामोदर नदी, जो झारखंड की सबसे बड़ी लंबी चौड़ी नदी मानी जाती है। और इस पर बहुत सारे डैम भी बनाए गए हैं। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कोल्डेस्ट प्लेस इन द झारखंड। कोल्डेस्ट प्लेस इन द झारखंड नेतरहाट। नेतरहाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा जिला, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। आंसर पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला वेस्ट सिंहभूम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या, लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? लोहरदग्गा। लोहरदग्गा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो वेस्ट सिंहभूम और लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज लोहरदग्गा। लोहरदग्गा is a least populated district in Jharkhand and West Simbhum is a largest district in झारखंड। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की सीमाएं किन राज्यों से मिलती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की सीमाएं किन राज्यों से मिलती हैं? झारखंड बॉर्डर विथ विच स्टेट से? तो देयर आर 5 स्टेट से मिलती है। बिहार स्टेट, दूसरा में वेस्ट बंगाल, तीसरा में उड़ीसा और चौथा में छत्तीसगढ़ और पांचवा में उत्तर प्रदेश से। ये 5 राज्यों से झारखंड की सीमाएं मिलती है। 5 राज्य है झारखंड की सीमाएं से टच करती है। बिहार राज्य, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य जो है हमारे झारखंड राज्य की सीमाओं से मिलती है और ये सटी हुई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड राज्य से मिलती हुई सीमाएं, झारखंड राज्य से मिलती हुई अनदर स्टेट 5 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ झारखंड, आंसर दामोदर इज ए लार्जेस्ट रिवर ऑफ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फेमस नेशनल पार्क इन झारखंड, आंसर में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क जो है झारखंड का सबसे ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क होता है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। और सबसे झारखंड की लंबी चौड़ी नदी जो है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी सबसे लंबी चौड़ी नदी बोला जाता है। और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है वो बेतला नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस नेशनल पार्क है, जो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन राष्ट्रीय पार्क से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं अलग अलग राष्ट्रीय पार्क को बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का प्रमुख पर्व कौन सा है? झारखंड का प्रमुख पर्व, मेजर फेस्टिवल ऑफ झारखंड। झारखंड का प्रमुख पर्व जो होता है, फेस्टिवल होता है, सरहुल होता है। ऐसे झारखंड में कर्मा भी मनाया जाता है, सरहुल भी मनाया जाता है। ये सब टुसु पर्व भी होता है झारखंड का, ये सब फेमस पर्व है। उन्हीं में से एक सरहुल पर्व होता है, वो ज़्यादा फेमस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज कौन सा है? झारखंड में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज, मोस्ट एबंडेंट मिनरल ऑफ झारखंड, तो कोल जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में और पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में झारखंड में पाया जाता है कोल। धनबाद, गिरिडीह, लातेहार, इस सब डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोयला हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और झारखंड का प्रमुख फेस्टिवल जो है सरहुल है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा एबंडेंस मात्रा में मिनरल्स जो मिलता है वो कोल यानी कोयला का प्रमुख भंडार। झारखंड जो है कोयला का प्रमुख भंडार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? विच एरिया इज नोन एज मिनरल्स स्टोर हाउस। तो
तो आंसर दामोदर घाटी। दामोदर घाटी को ही मिनरल्स स्टोर कहा जाता है। दामोदर घाटी को मिनरल्स स्टोर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में प्रमुख नृत्य रूप कौन सा है? झारखंड में प्रमुख नृत्य रूप कौन सा है? झारखंड में प्रमुख नृत्य रूप कौन सा है? मेजर डांस फॉर्म इन झारखंड। मेजर डांस फॉर्म इन झारखंड छऊ डांस। छऊ डांस जो है झारखंड का मेजर डांस माना जाता है। छऊ डांस, छऊ 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 डांस जो है झारखंड का मेजर डांस है, प्रमुख नृत्य रूप होता है झारखंड का। और झारखंड का सबसे ज़्यादा खनिज भंडार जो है वो दामोदर घाटी वैली से प्राप्त होता है। दामोदर वैली घाटी इज नोन एज मिनरल स्टोर हाउस एंड छऊ इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस फ्रॉम इन झारखंड। झारखंड का सबसे मेजर डांस का छऊ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है? झारखंड का शिमला, शिमला ऑफ झारखंड। झारखंड का शिमला, शिमला ऑफ झारखंड। शिमला ऑफ झारखंड दैट इज कॉल्ड रांची। रांची को शिमला ऑफ झारखंड कहा जाता है। रांची को शिमला ऑफ झारखंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है हाईएस्ट रीजन इन झारखंड। हाईएस्ट रीजन इन झारखंड, झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो नेतरहाट। नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? शेप सिमिलर टू विच, शेप सिमिलर टू विच। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? आंसर में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, चतुर्भुज आकार का झारखंड का क्या है वो मैप बनाया गया है। मैप चतुर्भुज आकार का है। तो झारखंड का राज्य का आकार किसके समान है? तो चतुर्भुजाकार यानी क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राज्य चिन्ह में सफ़ेद हाथियों का क्या महत्व है? राज्य चिन्ह में सफ़ेद हाथियों का क्या महत्व है? मीनिंग ऑफ वाइट एलिफेंट इन स्टेट्स एम्बलम। मीनिंग ऑफ वाइट एलिफेंट इन स्टेट एम्बलम यानी शाही विरासत का प्रतीक है। सिंबल ऑफ रॉयल हेरिटेज, सिंबल ऑफ रॉयल हेरिटेज, सिंबल ऑफ रॉयल हेरिटेज शाही विरासत का प्रतीक माना जाता है एलिफेंट। एलिफेंट, वाइट एलिफेंट जो है शाही विरासत का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए झारखंड राज्य का राष्ट्रीय एनिमल हाथी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे शाही विरासत का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ रॉयल हेरिटेज। और झारखंड राज्य का आकार कैसा है? तो क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार आकार है, क्वाड्रिलेटरल। और झारखंड राज्य का सफ़ेद हाथियों का महत्व क्या है तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन झारखंड, लॉन्गेस्ट रिवर इन झारखंड तो दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबी चौड़ी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में प्रसिद्ध धाम कौन सा है? झारखंड में प्रसिद्ध धाम कौन सा है? फेमस धाम इन झारखंड, फेमस धाम इन झारखंड, फेमस धाम इन झारखंड। आंसर देवघर। देवघर जो है फेमस धाम है। झारखंड में प्रसिद्ध धाम कौन सा है? फेमस डैम इन झारखंड क्या है तो देवघर। देवघर जो है फेमस धाम इन झारखंड। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध धाम कौन सा है? देवघर। और झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट फेमस डैम इन झारखंड, फेमस डैम इन झारखंड देवघर, फेमस डैम इन झारखंड देवघर। लॉन्गेस्ट रिवर इन झारखंड स्टेट दामोदर। और फेमस डैम इन झारखंड देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड का राजमहल ट्रैप किस स्थान पर स्थित है? झारखंड का राजमहल ट्रैप किस स्थान पर स्थित है? झारखंड का राजमहल ट्रैप स्थान किस स्थित है? वेयर इज ए राजमहल ट्रैप लोकेटेड? वेयर इज राजमहल ट्रैप इज लोकेटेड? तो आंसर उत्तर पूर्व भाग, उत्तर पूर्व भाग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उत्तर पूर्व भाग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड में सबसे अधिक
कौन सा सेल पाया जाता है? झारखंड में सबसे अधिक कौन सा सेल पाया जाता है? मोस्ट कॉमन रॉक टाइप, मोस्ट कॉमन रॉक टाइप। झारखंड में सबसे अधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो मोस्ट कॉमन रॉक टाइप्स ऑफ झारखंड, तो आर्कियन सेल, आर्कियन सेल पाया जाता है। आर्कियन सेल, आंसर क्या होगा? आर्कियन सेल। आर्कियन सेल जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रॉक, रॉक मीन्स पत्थर होता है, पत्थर का सबसे ज़्यादा सेल मतलब वही हुआ पत्थर। तो आर्कियन सेल जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और राजमहल ट्रैप जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। राजमहल ट्रैप कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। और झारखंड का सबसे अधिक सेल कौन सा पाया जाता है झारखंड में? तो आर्कियन सेल, आर्कियन सेल झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और राजमहल ट्रैप जो है, और राजमहल ट्रैप लोकेटेड कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट पार्क, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड में सबसे अधिक सेल कौन सा है? तो आर्कियन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? मैथन, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? आंसर धनबाद, धनबाद, धनबाद में से मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले? मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर इन धनबाद। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती है? गंगा रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट से? गंगा रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट? तो साहेबगंज। गंगा रिवर जो है साहेबगंज से होकर बहती है। साहेबगंज जिला है, वहीं से गंगा नदी बहती है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ है? धनबाद में है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ है? धनबाद में है। और गंगा नदी जो है वो झारखंड के साहिबगंज जिले से बहती है। साहिबगंज जिले से होकर गंगा नदी बहती है। मैथन डैम जो है झारखंड के धनबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शहर झरनों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर झरनों का शहर कहलाता है? झरनों का शहर। विच सिटी इज ए कॉल्ड सिटी ऑफ वाटरफॉल? 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 आंसर में रांची। रांची को झरनों का शहर कहलाता है, रांची को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा प्रमुख उद्योग सबसे पहले शुरू हुआ था? सबसे पहले कौन सा प्रमुख उद्योग शुरू हुआ था? विच मेजर इंडस्ट्री स्टार्टेड? विच मेजर इंडस्ट्री स्टार्टेड? तो लौह इस्पात यानी आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील सबसे पहले शुरुआत हुआ था। कौन सा शहर झारखंड का झरनों का शहर कहलाता है? झारखंड का झरनों का शहर रांची को कहलाता है। रांची इज ए वाटरफॉल सिटी एंड मेजर इंडस्ट्री स्टार्टेड फर्स्ट इन आयरन एंड स्टील। आयरन स्टील, झारखंड में सबसे पहले जो है आयरन स्टील उद्योग स्टार्ट हुआ था। और झारखंड में सबसे ज़्यादा झरनों वाला शहर जो रांची को कहा जाता है। रांची में एक से एक झरने देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जमशेदपुर किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर इज ए फेमस फॉर विच कंपनी? जमशेदपुर इज ए फेमस फॉर विच कंपनी? जमशेदपुर इज ए फेमस फॉर विच कंपनी? तो टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील फेमस फॉर जमशेदपुर। झारखंड राज्य का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य का सूर्य मंदिर। वेयर इज ए सन टेम्पल सिचुएटेड ऑफ झारखंड? वेयर इज ए सन टेम्पल सिचुएटेड ऑफ झारखंड? तो बुंडू में स्थित है। सन टेम्पल कहाँ स्थित है झारखंड में? तो बुंडू में। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बुंडू,
बुंडू, बुंडू में झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बुंडू, झारखंड। जमशेदपुर किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो टाटा स्टील। जमशेदपुर किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? टाटा स्टील। टाटा स्टील इज ए फेमस फॉर जमशेदपुर। एंड सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन बुंडू इन झारखंड। सन टेम्पल सिचुएटेड इन बुंडू इन झारखंड। झारखंड में स्थित सन टेम्पल कहाँ है? तो बुंडू में, बुंडू में। जमशेदपुर किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो टाटा स्टील के लिए, टाटा स्टील के लिए। मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन एकदम सटीक बैठ जाए, जो एग्जाम में कभी भी गलत ना हो। ऑब्जेक्टिव बनाने में डायरेक्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड का प्रमुख अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? झारखंड का प्रमुख अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? मेजर रिसर्च सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? मेजर रिसर्च सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? मेजर रिसर्च सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? झारखंड का प्रमुख अनुसंधान अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? झारखंड का प्रमुख अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? मेजर रिसर्च सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो हजारीबाग, हजारीबाग। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बेतला नेशनल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट? पलामू में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस जिले में? पलामू में, पलामू में। बेतला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट। ए मेजर रिसर्च सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? हजारीबाग, हजारीबाग क्या है? झारखंड का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। झारखंड का प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो हजारीबाग। और बेतला नेशनल पार्क जो है किस जिले में है? पलामू में, पलामू में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान मीन्स नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ है? तो पलामू में। बेतला नेशनल पार्क पलामू में है। और मेजर रिसर्च सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट? हजारीबाग में अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान को और प्रमुख अनुसंधान केंद्रों को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड में रजरप्पा मंदिर किस नदी के किनारे है? झारखंड में रजरप्पा मंदिर किस नदी के किनारे है? झारखंड में रजरप्पा मंदिर किस नदी के किनारे है? रजरप्पा टेम्पल इज ऑन द बैंक ऑफ। रजरप्पा टेम्पल इज ऑन द बैंक ऑफ। रजरप्पा टेम्पल इज ऑन द बैंक ऑफ। आंसर दामोदर नदी, दामोदर नदी। रजरप्पा टेम्पल जो है दामोदर नदी के किनारे स्थित है। झारखंड राज्य के प्रथम पंचायत चुनाव कब हुए थे? झारखंड राज्य के प्रथम पंचायत चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट पंचायत इलेक्शन इन झारखंड। व्हेन फर्स्ट पंचायत इलेक्शन इन झारखंड? तो 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में झारखंड में प्रथम पंचायत चुनाव हुआ था। और झारखंड में रजरप्पा मंदिर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। दामोदर नदी के किनारे झारखंड में रजरप्पा मंदिर स्थित है। रजरप्पा मंदिर झारखंड के दामोदर नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट पंचायत इलेक्शन झारखंड में 2000 ईस्वी में चुना गया था। 2000 फर्स्ट पंचायत इलेक्शन झारखंड में 2000 ईस्वी में हुआ था। और झारखंड का रजरप्पा टेम्पल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर नदी, दामोदर नदी के किनारे झारखंड का रजरप्पा टेम्पल स्थित है। और फर्स्ट पंचायत इलेक्शन कहाँ हुआ था? तो 2010 ईस्वी में। फर्स्ट पंचायत इलेक्शन 2010 ईस्वी में। फर्स्ट पंचायत इलेक्शन इन झारखंड 2010। रजरप्पा टेम्पल इन विच बैंक ऑफ? दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। झारखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला? झारखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला? झारखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला? विच डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? झारखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला? रांची। रांची जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? झारखंड राज्य उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ झारखंड। नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ झारखंड 380 किलोमीटर।
380 किलोमीटर क्या है। झारखंड उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार झारखंड का कितना है 380 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ झारखंड इज 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ झारखंड। और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, आंसर रांची, रांची इज हाईएस्ट लिटरेसी रेट, रांची डिस्ट्रिक्ट इज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। झारखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रांची, रांची। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है 380 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ झारखंड 380 किलोमीटर्स। डिस्ट्रिक्ट विच हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, आंसर में रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना, ईस्ट टू वेस्ट लेंथ ऑफ झारखंड, ईस्ट टू वेस्ट लेंथ ऑफ झारखंड 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट लेंथ ऑफ झारखंड इज 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट लेंथ ऑफ द झारखंड। झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम का विस्तार 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। एरिया ऑफ झारखंड इज ए टोटल इंडिया 2.42, 2.42। एरिया ऑफ झारखंड इन टोटल इंडिया 2.42, 2.42। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बना था। टेनेंसी कानून जो है छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बना था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ईयर, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ईयर। छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बना था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ईयर 1908, 1908, 1908। छोटा नागपुर टेनेंसी कानून जो है 1908 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है। झारखंड राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ झारखंड, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ झारखंड। तो आंसर क्या होगा, यह प्राचीन मानव बस्तियां एवं कई साम्राज्यों का केंद्र है। यह प्राचीन मानव बस्तियां एवं कई साम्राज्यों का केंद्र है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ झारखंड, यह प्राचीन मानव बस्तियां एवं कई सामाजिक साम्राज्यों का केंद्र है। झारखंड राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है। यह प्राचीन मानव बस्तियां एवं कई साम्राज्यों का केंद्र है। छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बना था, तो 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून बना था। और 50 में झारखंड राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है। यह प्राचीन मानव बस्तियां एवं कई साम्राज्यों का केंद्र रहा है। यह प्राचीन मानव बस्तियां एवं कई साम्राज्यों का केंद्र रहा है, इसीलिए झारखंड को ऐतिहासिक महत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं। झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं। हाउ मैनी यूनिवर्सिटी आर देयर इन ए झारखंड, हाउ मैनी यूनिवर्सिटी आर देयर इन ए झारखंड। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, देयर आर 7 विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन झारखंड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन झारखंड। यानी झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज झारखंड कसेट्रा स्वागत परिषद फॉर्म्ड, कसेट्रा स्वागत परिषद फॉर्म्ड। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज झारखंड कसेट्रा स्वागत परिषद फॉर्म्ड,
आंसर इज 9 अगस्त 1995। आंसर 9 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत झारखंड में कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन झारखंड? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द झारखंड? अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत झारखंड में कितना है? अनुसूचित जनजातियों का झारखंड में प्रतिशत कितना है? तो 12.1 यानी 12.1%। 12.1% झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है। और स्वागत परिषद का गठन जो है 9 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था। स्वागत परिषद का गठन जो है 9 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था। और झारखंड में 12.1% क्या है? अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत होता है। झारखंड में 12.1% अनुसूचित जनजातियाँ यानी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कितने प्रतिशत है झारखंड में? तो 12.1%। और स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 ईस्वी में स्वागत परिषद फॉर्म्ड किया गया था यानी गठित किया गया था। और झारखंड में कुल 12.1% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जातियाँ के लोग 12.1% रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। पुलिस मैनुअल झारखंड में किस वर्ष लागू हुआ था? पुलिस मैनुअल झारखंड में किस वर्ष लागू हुआ था? इन विच ईयर वाज द पुलिस मैनुअल इम्प्लीमेंट इन झारखंड? इन विच ईयर्स वाज द पुलिस मैनुअल इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड? पुलिस मैनुअल झारखंड में किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड एल्युमिनियम इंडस्ट्री स्टार्टेड इन झारखंड? व्हेन डिड एल्युमिनियम इंडस्ट्री स्टार्टेड इन झारखंड? यानी झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1937 ईस्वी में झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत हुई थी। और पुलिस मैनुअल झारखंड में किस वर्ष लागू हुआ था? पुलिस मैनुअल कानून जो है झारखंड में 1861 ईस्वी में लागू हुआ था। और झारखंड में सबसे पहले एल्युमिनियम उद्योग का शुरुआत जो हुआ था 1937 ईस्वी में। 1937 यानी 1937 ईस्वी में झारखंड में एल्युमिनियम इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था। एल्युमिनियम इंडस्ट्री झारखंड में 1937 में स्टार्ट हुआ था। और मैनुअल पुलिस मैनुअल इम्प्लीमेंट इन झारखंड में कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। रांची में HEC का कारखाना किसके सहयोग से स्थापित हुआ? रांची में HEC का कारखाना किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो HEC फैक्ट्री इन रांची was set up with the help of which country? HEC फैक्ट्री इन रांची was set up with help of which country? यानी रांची में HEC का कारखाना किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? चेकोस्लोवाकिया के द्वारा हुआ था HEC कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? तिलैया हाइड्रो प्रोजेक्ट इन 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 विच रिवर? तो ब्राकर रिवर। तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ब्राकर नदी पर बनाया गया है। तिलैया जल विद्युत परियोजना ब्राकर नदी पर बनाया गया है। और रांची में HEC कारखाना किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा रांची में HEC
कारखाना स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, चांडिल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चांडिल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चांडिल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चांडिल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? चांडिल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल परियोजना स्थित है। चांडिल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल परियोजना इज सिचुएटेड ऑन स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? हुंड्रू वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर होगा रांची। हुंड्रू वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रांची डिस्ट्रिक्ट में। हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड के किस जिले में है? रांची में। रांची में हुंड्रू वाटरफॉल है। और चांडिल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल परियोजना जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल प्रोजेक्ट है। और हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। ऐसे रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा झरने जो है वो रांची में ही मिलते हैं। उन्हीं में से एक हुंड्रू वाटरफॉल है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और चांडिल परियोजना जो है उस पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइस रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन झारखंड। राइस रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? राइस रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? झारखंड चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? किस जिले में है? तो आंसर हजारीबाग में झारखंड चावल अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? झारखंड धाम किस जिले में है? तो गिरिडीह में। झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह में। झारखंड धाम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो झारखंड धाम गिरिडीह में है। गिरिडीह बोकारो। हाँ, झारखंड धाम गिरिडीह में है। झारखंड धाम गिरिडीह में है। झारखंड चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग। झारखंड अनुसंधान केंद्र हजारीबाग। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हजारीबाग। राइस रिसर्च सेंटर इन हजारीबाग। राइस रिसर्च सेंटर इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और झारखंड डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर इज गिरिडीह में झारखंड धाम स्थित है। और राइस रिसर्च सेंटर हजारीबाग में है। झारखंड के हजारीबाग जिला है वो उसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कृषि के लिए सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? विच इज द मोस्ट डेवलप्ड रीजन फॉर एग्रीकल्चर? कृषि के लिए सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? विच इज द मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ एग्रीकल्चर? विच इज द मोस्ट डेवलप्ड रीजन फॉर एग्रीकल्चर? कृषि के लिए सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? विच इज द मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ एग्रीकल्चर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 एंड लास्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग होता है? सिंचाई के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग होता है? विच इज़ द मोस्ट यूज्ड मीन्स ऑफ द इरिगेशन में सिंचाई। विच इज़ द मोस्ट यूज्ड मीन्स ऑफ द इरिगेशन? तो वेल, कुआँ। झारखंड में सिंचाई का सबसे अच्छा साधन कुआँ है। तो नेक्स्ट, इस चैनल को पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि और भी बेहतरीन हम जीके का वीडियो बनाएंगे और आपके एग्ज़ाम और सभी बच्चों को बढ़ाने में मेरी 1% भी मदद होगी तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और उसे आगे बढ़ाने। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।